अब मार्केट में ना एक नई चीज सामने आई है, वो ये कि हरलीन ड्योल जो है ना, वो उस टाइम पे ऊपर मोहम्मद रिजवान को ना कि सिर्फ बुरा भला कहने में बल्कि ताने देने में बल्कि कुछ ना बोल के भी इतना जलील कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब हरलीन ड्योल ने ये कसम खाई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो जब जब जलील हो रही हो तो ये अपना पूरा योगदान देंगी और मोहम्मद रिजवान की ऐसी की तैसी करेंगी। अब दो सीन हुए हैं, एक तरफ मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट दिया गया था और दूसरी तरफ हरलीन ड्योल को रिटायर्ड आउट दिया गया था। ठीक है, सब लोगों ने बोला कि भाई ये मोहम्मद रिजवान के साथ नाइंसाफी हुई है। पाकिस्तान की जो तनवीर अहमद है भाई, उसने तो बहुत शानपत्ती दिखाई। उसने पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स को ये ऑर्डर दिए कि भैंस की टांग बिग बैश लीग जो भाड़ में जाए, सब लोग यहाँ पर बस्ते पैक करो और वापस आओ जल्दी से, अपने को खेलने का ही नहीं है यहाँ पर बिग बैश लीग। ये काम तनवीर अहमद ने पाकिस्तान के। दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स का मैच था, आई थिंक मुंबई दिल्ली के साथ, एक्चुअली यूपी वॉरियर्स का मैच था। वहां पर हरलीन ड्योल जो कि 36 बॉलों में 47 करके खड़ी हुई थी, 36 में 47 की हुई लड़की को जो अभिषेक नायर हैं वो कहते कि बहन जी आप प्लीज वापस पधारिए, आपसे बैटिंग नहीं हो रही। हालांकि उस टाइम पे उसका स्ट्राइक रेट 131 या 132 का था, जो कि बाबर आजम के ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन से ज्यादा स्ट्राइक रेट से हरलीन ड्योल बैटिंग कर रही थी, तब भी उसको रिटायर्ड आउट कर दिया गया। अब यहाँ पर गैरतमंद बंदा क्या करेगा, यह बंदी क्या करेगी? जिसके अंदर गैरत होगी, जिसके अंदर जुर्रत होगी, जिसके अंदर हिम्मत होगी, वो क्या करेगी? या जो लौंडा है वो क्या करेगा? देखो हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं एक हरलीन ड्योल का मोहम्मद रिजवान से, क्योंकि हरलीन ड्योल इज फार बेटर देन मोहम्मद रिजवान। ये एज अ पाकिस्तानी मुझे कहने में शर्मिंदगी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, जो कि सच है। माजरत के साथ मैं ऐसी चीजों को जो है वो बड़ा शर्मिंदगी से फेस करता हूं कि हमारे लड़कों में भी इतना दम नहीं है कि वो इंडिया की लड़कियों के साथ जो है ना कंपैरिजन कर सकें। हम इनको कंपैरिजन किससे करते हैं? ऋषभ पंत के साथ, इवन इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ, लेकिन इनकी औकात विमेंस क्रिकेट टीम में भी खेलने की नहीं है। मोहम्मद रिजवान को एक मैच के अंदर रिटायर्ड आउट किया गया जब वो बहुत ही घटिया और स्लो बैटिंग कर रहे थे। 23 बॉलों में 36 और उनका स्ट्राइक रेट था टोटल 104 या 105 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो उनको जो है वो उनके कप्तान ने वापस बुलाया कि भैंस की टांग तू दे रहा, तेरे से बैटिंग इच नहीं हो रही, चल यहाँ पर बैठ। मोहम्मद रिजवान को अगला मैच दिया गया। हमें लग रहा था कि भाई ये बंदा शानदार कमबैक करेगा, बड़े छक्के मारेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। अगले मैच में 4 बॉलों में 3 बनाकर आउट हो गया मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट मैच में, वेरी नेक्स्ट मैच में 4 बॉलों में 3 बनाकर आउट हो गया। ये होती है बेइज्जती, या ये होती है उस इंसान का किरदार जिसकी कोई इज्जत ही ना हो तो उसको बेइज्जती क्या घंटा फील होगी। तो मोहम्मद रिजवान को बेइज्जती वेइज्जती बिल्कुल फील नहीं हुई। वो बेचारा जो है ना इस टाइम के ऊपर अपने करियर के सबसे गंदे दौर से गुजर रहा है। ऊपर से फिर उसके जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान वाले, लिटरली मैं तो कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान वाले सपोर्टर्स उसको जितनी गालियां दे रहे होंगे शायद कोई और दे भी नहीं रहा होगा। वैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान के साथ नाइंसाफी हुई थी। वहीं पर इंडिया की एक लड़की है हरलीन ड्योल करके, बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है और खासतौर के ऊपर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्थ का ख्याल रखती हैं हरलीन ड्योल। वो एक मैच में 36 बॉलों में 47 के ऊपर बैटिंग कर रही थी, 50 उसकी होने वाली थी। और आपको पता है कि जब भी किसी प्लेयर की 50 होती है तो फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट करती हैं। तो हरलीन ड्योल को उससे पहले भी अभिषेक नायर ने जो है वो रिटायर्ड आउट करके बुला लिया कि आप वापस आ जाइए, आपसे ना होने की बैटिंग, जो कि बहुत गलत था, बहुत ही गलत था। देखो यहाँ पर अनफेयर हुआ। मोहम्मद रिजवान वाला फिर भी फेयर था, उसको वापस बुलाया जरूरी था। लेकिन हरलीन ड्योल वुमेन्स क्रिकेट के अंदर अगर 36 बॉलों में 47 करके बैटिंग कर रही है तो फिर उसको वापस बुलाने का क्या तुक बनता था। लेकिन इससे पता चलता है कि आईपीएल का स्टैंडर्ड कितना ऊपर है, वुमेन्स आईपीएल का एक्चुअली स्टैंडर्ड कितना ऊपर है कि उनके लिए ये बारी भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना वो चाहते थे। तो हरलीन ड्योल वापस आई, हर्ट थी, जाहिर सी बात है उनको दिल दुखा होगा, ये बात उन्होंने दिल पे ली थी, लेकिन गैरतमंद थी। उनके अंदर गैरत थी, उनके अंदर जज्बा था, उनके अंदर एंगर थी, उनके अंदर रिवेंज लेने की ताकत थी। अगले मैच में लड़की ने 36 बॉलों में आई थिंक 64 रन कर दिए, 36 बॉलों में 64 रन और मैच जितवा दिया यूपी वॉरियर्स को यार। और फिर वो जो अभिषेक नायर हैं वो आकर उनके कंधे के ऊपर यूं टैप कर रहे हैं, कह रहे हैं वेल प्लेड। हरलीन ड्योल ने भी यूं कानी आंख से उसको देखा, बोला कि तेरे को तो मैं देखती हूँ बाद में, तूने मेरे को रिटायर्ड आउट किया था ना। अब देखो वो उनका पर्सनल मैटर है, टीम का जो है जो टीम के लिए बेहतरी के लिए होता है वो करते हैं। बट हरलीन ड्योल ने जो करके दिखाया कमबैक और जो बदला लिया वो बहुत ही शानदार है। इवन वुमेन्स क्रिकेट के अंदर इसकी बात ज्यादा हो रही है और अब इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो इसीलिए सबसे बेहतर होती जा रही है क्योंकि भाई उनकी लड़कियां जज्बे के साथ क्रिकेट खेल रही हैं, उनकी लड़कियां दिमाग के साथ क्रिकेट खेल रही हैं, उनकी लड़कियों ने वो काम करके दिखाया जो कि कोई नहीं कर सकता। वर्ल्ड कप जीते हुए हैं वो लोग, और ये हरलीन ड्योल उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। आज यहां पर हरलीन ड्योल ने जो शानदार इनिंग खेली, एक्चुअली आज नहीं मतलब रात को जो शानदार इनिंग खेली, उसने कई सारे पाकिस्तानियों का सर शर्म से नीचे कर दिया कि भाई ये होती है गैरतमंद लड़की। अगर आपको बदला लेना आता हो, अगर आप मर्दान की में क्रिकेट खेलें, क्योंकि औरत जो है ना हमारे मर्दों से ज्यादा मर्दों की तरह क्रिकेट खेली है। हमारे मोहम्मद रिजवान साहब जो है बिल्कुल नल्ले छपड़ी बेरोजगार निकले क्योंकि 4 बॉलों में सिर्फ 3 रन किए।
जबकि हरलीन डियोल ने जो बदला लिया वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। इससे पता चलता है कि भाई पाकिस्तान के मेंस क्रिकेटर जो कि आगा सलमान, साहिद फरहान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान और बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे का है, 120 122 का इस तरह का जो है इनका स्ट्राइक रेट है। जबकि हरलीन डियोल का स्ट्राइक रेट वो कोई 134 135 के ऊपर है। करके स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूं। तो इंडिया की जो आईपीएल है या जो इंडिया की विमेंस टीम है वो भी, यार ये बोलते हुए शर्म आ रही है, क्या करूं, वो भी हमारे जो लड़के हैं लौंडे हैं उनसे बेहतर है यार। यार सोचो कि कितनी ज्यादा शर्म वाली बात है पाकिस्तान के लिए, ये कितनी ज्यादा हमारी बदकारी वाली बात है। भाई बाबर आजम हो गए, वो भी फुग्गे निकले, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। बाबर आजम भी बिग बैश में लगातार फेल पे फेल हुए जा रहे, कोई रन नहीं आ रहे, कोई बैटिंग नहीं हो रही, कोई यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि भाई फिटनेस का कोई ध्यान नहीं है, बड़े बड़े तोंदे निकले हुई हैं। और यहाँ पर अगर आप इंडिया की लड़कियों को देखो तो मैं सिर्फ हरलीन डियोल की बात नहीं करूंगा, रिसेंटली हरमनप्रीत कौर ने बड़ी शानदार बारी खेली थी, कुछ 60 प्लस रन की इसने बारी खेली थी और आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी हरमनप्रीत कौर ने। उसके अलावा स्मृति मांद्रा ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है। इंडिया की जितनी भी लड़कियां जो नेशनल टीम में खेलती हैं वो सब आईपीएल में खेल रही हैं, वुमेन्स आईपीएल में एक्चुअली खेल रही हैं और क्या बवाल परफॉर्मेंस दे रही हैं भाई। वो ना कि सिर्फ अपनी तरफ से बवाल परफॉर्मेंस दे रही हैं बल्कि दूसरे क्रिकेटर्स को उनका जो सर है वो शर्म से नीचे कर रही हैं और बता रही हैं कि भाई ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेटर्स। और हम जो पाकिस्तानी फैंस अक्सर इस बात की डिमांड करते हैं कि भैया पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल का हिस्सा होना चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेटर्स की, सॉरी टू से दैट, बट औकात नहीं है विमेंस आईपीएल में भी खेलने की। मेन आईपीएल तो बहुत दूर की बात है, इंडियन प्रीमियर लीग वाला आईपीएल तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर खेलने भी हमारे ये पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन जाफरीदी, हारिस रऊफ, इन सब की हिम्मत नहीं है भाई और ना ही खेल सकते हैं। मैं फिर से माफी चाहता हूँ इस कंपैरिजन के लिए, क्योंकि मेरा मकसद कंपैरिजन करने का नहीं, मेरा मकसद सिंपल सा ये था कि काश पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कुछ शर्म करें। और पाकिस्तान की मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, हाथ जोड़ के ये अपील है कि भाई प्लीज जो है आप ये वुमेन्स आईपीएल पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट कीजिए, आपको पता चले कि भाई क्रिकेट दुनिया में हो क्या रही है। इंडियन चैनल्स को आप अनबैन कीजिए क्योंकि इंडिया के चैनल्स जो है वो पाकिस्तान में बैन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो क्वालिटी क्रिकेट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और अब उनको हर हालत में क्वालिटी क्रिकेट देखनी पड़ेगी। तो उसका रीजन यही है कि भैया ये इंडिया की क्रिकेट बहुत ज्यादा टॉप पे चली गई है, तो पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो देख के डिसहार्टेड ना हो कि यार हमारी क्रिकेट इतनी। लेकिन डिसहार्टेड से ज्यादा बेहतर है कि अगर आप सीखेंगे, वुमेन्स आईपीएल हो, मेंस आईपीएल हो या जो भी क्रिकेट हो इंडिया की, अगर आप उसको देखेंगे, उससे सीखेंगे, आपकी क्रिकेट बेहतर होगी, आपकी क्रिकेट जो है वो बहुत ऊपर जाएगी। ये इंडिया के बराबर नहीं जा सकते, हम सॉरी से, लेकिन ये बात सच है कि हम इंडिया के बराबर शायद कभी भी नहीं जा सकते, बट हम उनसे सीख कर एटलीस्ट हम सेकंड बेस्ट एशियन टीम बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि खून तो एक ही है ना, नस्ल तो एक ही है हमारी, ये तो बीच में एक बॉर्डर की लाइन है, बाकी नस्ल तो सारी एक ही है इंडिया पाकिस्तान की। तो हम जो है वो बहुत बेहतर हो सकते हैं अगर हम इंडियंस को फॉलो करना चालू कर दें तो। बाकी अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।